फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द टाइम्स ऑफ इंडिया वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने vocab24 ऐप और GK24 ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो इसे अभी डाउनलोड करें ताकि आपको और अच्छे वीडियोस साथ में और अच्छा कंटेंट आपके पेपर के लिए अवेलेबल हो सके। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे कोर्सेज के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, तो ये कोर्सेज आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स 300 से ज़्यादा वीडियोस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। साथ में वीडियोस के बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियरिंग सेशन भी क्लास में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला वर्ड क्या है। अच्छा, आउटकम। आउटकम एक नाउन है जिसका मतलब है द वे ए थिंग टर्न्स आउट ए कंसिक्वेंस। तो किसी भी चीज़ का जो परिणाम होता है, आपने कोई काम किया और उसका जो परिणाम आएगा उसको अपन कहते हैं आउटकम। सिनोनिम देखिए, आफ्टर इफेक्ट, आफ्टरमैथ, कंक्लूजन, पेबैक या फिर रिजल्ट। और एंटोनिम्स क्या है? कॉज, ओरिजिन, सोर्स या फिर स्टार्ट। तो सभी इजी से वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल, देयर इज नो सिंगल इवेंट दैट डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ वंस डेस्टिनी। यानी कि एक भी ऐसा कोई सिंगल इवेंट नहीं है जो डिटरमाइन कर सके परिणाम किसी एक की डेस्टिनी का। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, घर से आउट जाके ही आउटकम मिलता है, घर पे नहीं। तो देखिए, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से आउट जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि घर पे बैठे बैठे ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं करना है, साथ में अगर किसी को जॉब करनी है और बाहर इंटरव्यू देने नहीं जाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको आउट जाना पड़ेगा एक अच्छे आउटकम के लिए, यानी कि अच्छे परिणाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउट को आउटकम से रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि घर से आउट जाके ही आउटकम मिलता है, घर पे नहीं, यानी कि परिणाम। नेक्स्ट है कंटूर। कंटूर एक नाउन है जिसका मतलब है एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग। रूपरेखा। तो किसी भी चीज़ की जो रूपरेखा अगर अपन डिज़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट जो कि एक करी जाती है लाइन को ज्वाइन करके, तो उसको अपन कहते हैं कंटूर। सिनोनिम क्या देखिए? कर्व, फिगर, फॉर्म, लिनियमेंट या फिर शेप। और एंटोनिम्स क्या है? डिसऑर्डर या फिर शेपलेसनेस। ठीक है, एग्जाम्पल, एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट दीज मैप्स अनलेस द कंटूर आर इंसर्टेड एट शॉर्ट इंटरवल्स लाइक ग्राफिक एक्सप्रेशन। यानी कि एट द सेम टाइम ये अपन चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो मैप थे ये जब तक ग्राफिकल एक्सप्रेशन लैक कर रहे थे, जब तक इसमें कंटूर नहीं इंसर्ट किए गए। रिलेटेड वर्ड क्या है? कंटूर यानी कि मोल्ड इनटू अ स्पेसिफिक शेप, स्पेशली वन डिजाइन टू फिट इनटू द समथिंग एल्स। यानी कि कंटूर की एक मीनिंग और होता है कि किसी भी चीज़ को उसका स्पेसिफिक शेप में लेके आ जाना। ठीक है, डिज़ाइन कर लेना उसको ताकि वो किसी चीज़ के अंदर फिट हो जाए। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग टूर पे जाके कंटूर बनाते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स टूर पे जाके कंटूर बनाते हैं। तो अगर आपने हाइड्रोलॉजी अगर पढ़ी है फ्रेंड्स, या जाना है अगर हाइड्रोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग से करी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको टूर पे जाके कंटूर बनाना होते हैं। जैसे कि माउंटेन एरिया में जाना है, वहाँ पे कुछ बनाना है, तो आपको सभी जो एक माउंटेन की हाइट है उसको कंटूर के अकॉर्डिंगली जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर्स टूर पे जाते हैं, कंटूर बनाते हैं। तो टूर को मैं कंटूर से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स टूर पे जाके कंटूर बनाते हैं, यानी कि रूपरेखा तैयार करते हैं कहाँ पे कैसा कंस्ट्रक्शन करना है। क्रैक डाउन नाउन है जिसका मतलब है कार्रवाई करना। सिनोनिम्स क्या है? क्लैम्प डाउन, क्रश, रिप्रेस, स्टॉप या फिर सप्रेस। एंटोनिम्स क्या है? एड, असिस्ट, एनकरेज, हेल्प या फिर स्टार्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द पुलिस बिगेन अ क्रैक डाउन ऑन इलीगल लिकर शॉप। यानी कि पुलिस ने क्या किया? कार्रवाई करी एक इलीगल लिकर शॉप के ऊपर। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, सीक्रेट कोड क्रैक करके टेररिस्ट पे क्रैकडाउन किया। तो सीक्रेट कोड, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं ये सीक्रेट कोड की लैंग्वेज में बात करते हैं और अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो कि इन कोड को डिकोड करने का काम करता है। तो अपन ने क्या किया? सीक्रेट कोड को क्रैक करके टेररिस्ट पे क्या किया? क्रैकडाउन किया, यानी कि उस पर कार्रवाई करी। ओके, तो इस तरीके से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या किया? पहले सीक्रेट कोड को क्रैक किया, उसके बाद क्रैकडाउन किया, यानी कि कार्रवाई करी। नेक्स्ट वर्ड अपना सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एक नाउन है जिसका मतलब है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, संप्रभुता। तो किसी भी चीज़ की जो सुप्रीम पावर्स है, डोमिनेंस है, ठीक है, सुप्रीमेसी है, उसको अपन सोवरेनिटी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? डोमिनेंस, प्रीमिनेंस, प्रीपोटेंसी या फिर सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स क्या है? क्रीजिंग, गिविंग इन, सबमिशन या फिर यील्डिंग। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द इंडियन फॉट हेरोक्ली टू डिफेंड देयर होमलैंड सोवरेनिटी। यानी जो इंडियंस है उन्होंने बहुत ही हीरो की तरह डिफेंड किया अपनी घर की ज़मीन की क्या? अथॉरिटी को या फिर सुप्रीमेसी को।
रिलेटेड वर्ड क्या है, सोवरेन यानी कि सुप्रीम रूलर, स्पेशली ए मोनार्क। यानी कि सोवरेन क्या होता है, एक सुप्रीम रूलर होता है जैसा कि एक मोनार्क होता है। और सोवरेन एडजेक्टिव इसका मतलब भी वही है, सुप्रीम या फिर अल्टीमेट पावर। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए बहुत आसान है। अपने 100 सोल्जर्स ने अपनी सोवरेनिटी बचाई थी, तो 100 सोल्जर्स को सोवरेनिटी से, 100 को मैं इस 100 से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस 100 को मैं अपनी सोवरेनिटी से रिलेट कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा लोनेवाला वॉर, ठीक है, जैसे कि जो रियलिटी में भी हुई थी और बॉर्डर मूवी में जिसके बारे में दिखाया था, तो अपने वहाँ पे कितने थे, 100 सोल्जर थे जिन्होंने अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया था। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। सोवरेनिटी यानी कि अपनी सुप्रीमेसी, अपना डोमिनेंस जो अपने देश के ऊपर, अपने लैंड के ऊपर है, उसको प्रोटेक्ट किया था। ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि अपने 100 सोल्जर्स ने अपनी सोवरेनिटी बचाई थी, यानी कि अपनी प्रभुता बचाई थी। शोव्ड, शोव्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है पुश समवन और समथिंग रफली, किसी को धकेलना, किसी को धक्का देना, ठीक है, उसको अपन शोव्ड कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, बूस्टेड, ड्रॉव, नज, प्रेस्ड या फिर प्रोपेल्ड। और एंटोनिम्स क्या है, डिस्करेज्ड, हॉल्टेड, हिंडर्ड या फिर पुल्ड। नाउ लेट्स सी एग्जांपल, ही शोड मी इनटू द पूल, यानी कि मुझे धक्का दे दिया उसने पूल के अंदर। वर्ब फॉर्म्स बहुत आसान है, शोव, शोव्ड एंड शोव्ड। और इसके ट्रिक भी बहुत आसान है, कुछ शो करने के बहाने शोव्ड किया। तो देखिए दो दोस्त हैं यहाँ पे, और एक ने इसको बोला कुछ कि नीचे देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे गया और कुछ शो करने के बहाने पहले दोस्त ने इसको क्या कर दिया, शोव्ड कर दिया, यानी कि धक्का दे दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं कि देखिए कुछ शो करने के बहाने से शोव्ड किया, शोव्ड किया यानी कि धक्का देना। ओके, उसने क्या किया, जिसको धक्का दे दिया। ओके, तो इस तरीके से देखिए शो और शोव्ड कितने सिमिलर से वर्ड हैं। और ऐसा कई बार होता है कि अपन दिखाते हैं कि किसी को कि नीचे से कितना अच्छा व्यू है, और अगर कोई धक्का दे देगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शोव्ड करना। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कंसीडेड। कंसीडेड एक वर्ब है जिसका मतलब है एडमिट करना, एग्री करना, ठीक है, काफ़ी टाइम तक डिनाई करने के बाद, रेसिस्ट करने के बाद, स्वीकार करना, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। सिनोनिम क्या है, एक्सेप्टेड, अकॉर्डेड, एडमिटेड, कैपिटुलेटेड या फिर केव्ड इन। और एंटोनिम्स क्या है, डिफेंडेड, डिनाइड, रिफ्यूज, रिप्यूडिएटेड या फिर विटोड। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट वर्ड की बात की जाए तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, केव्ड इन भी आपको ध्यान रखना है, और रेप्यूडिएटेड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बहुत कॉमन है। वीटो पावर तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल, आफ्टर रोहन बीट मी एट चेस 5 times आई कंसीडर दैट ही वॉज ए बेटर प्लेयर। यानी कि जब रोहन ने मुझे 5 बार चेस के में हरा दिया, तब मुझे आखिरकार स्वीकार करना पड़ा कि वो मुझसे बेहतर प्लेयर है। वह फॉर्म्स क्या है, कंसीड, कंसीडेड एंड कंसीडेड। और उसके ट्रिक क्या है, देखिए इन्होंने आपकी सीट ले ली तो इन्होंने कंसीड किया। तो इन्होंने देखिए पीएम मोदी ने इनसे इनकी सीट ले ली, और फाइनली कई टाइम तक डिनाई करने के बाद में अब ये मान गए हैं, कंसीड कर लिए हैं। तो सीट लेने के बाद कंसीड किया कि आप हमसे बेहतर हो, ओके, काम चलाने में। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि इन्होंने आपकी सीट ले ली तो इन्होंने कंसीड किया। तो सीट को मैं कंसीड से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, कंसीड यानी कि स्वीकार करना काफ़ी टाइम तक डिनाई करने के बाद में। वेलिंग एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ और एंगर, चिल्लाना या फिर किकियाना। तो कभी भी जोर से बोलना, गुस्से में, पेन में, ग्रीफ में, हाई पिच के अंदर, उसको अपन वेलिंग कहते हैं। हाउलिंग, मॉर्निंग, स्नैवलिंग, शोबिंग या फिर वीपिंग। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, शी शोब्ड अ लॉन्ग वेलिंग क्राई, यानी कि उसने बहुत ही एक लंबी लॉन्ग टाइम तक क्राई किया। अब वर्ब फॉर्म्स है कि वेल, वेल्ड एंड वेल्ड। अब देखिए इसकी ट्रिक बहुत आसान है, देखिए वेल हटाया तो इन्होंने वेल किया। तो देखिए ये अगर कोई बुरखे के अंदर है और अगर आप किसी ने, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी ने अगर इनका गलती से वेल हटा दिया तो वो क्या करेंगे, वेल करेंगे, यानी कि ज़ोर से चिल्लाएंगी। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर वेल हटाया तो इन्होंने वेल किया, यानी कि ये ज़ोर से चिल्लाई। तो देखिए वेल, ये वाला वेल यानी कि जो पर्दे वाला वेल, और साथ में कौन सा, ये वाला वेल, दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। अगर ये वेल हटाओगे तो ये वुमेन क्या करेगी, वेल करेगी, यानी कि ज़ोर से चिल्लाएगी। ओके, जो कि किसी भी पर्सन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि वेल हटाया तो इन्होंने वेल किया। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है क्लियरली विजिबल, सुस्पष्ट। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही क्लियर है, ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, एपरेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट या फिर नोटिसेबल। और इसके एंटोनिम्स क्या है, हिडन, इनविजिबल, ऑब्सक्यूर, सीक्रेट या फिर वेग। ओके, तो ये देखिए वेग इंपॉर्टेंट है, ऑब्सक्यूर इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's see the example. During the summer month, the mosquitoes are conspicuous near the stagnant water. यानी कि समर के टाइम पे मॉस्किटोज क्या होते हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं, रुके हुए पानी के पास में है। रिलेटेड वर्ड क्या है, कॉन्स्पिक्यूअसली, इन है क्लियरली विजिबल वे।
नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक देखते हैं इसकी, बहुत आसान है। कौन को कॉन्स्पिक्यूअस वाटर का फील नहीं हो आएगा? तो देखिए ये लेक है, इस लेक का नाम है डाउकी लेक। कहाँ पर है? मेघालय में। ओके, और इसका पानी देखिए इतना क्लियर है कि किसी को ऐसा फील आ ही नहीं सकता कि ये पानी क्लियर नहीं है। ठीक है, कैसा फील आएगा? कौन को कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि क्लियरली विजिबल। ओके, देखिए कितना क्लियरली विजिबल है पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे। तो अपन इस तरीके से कौन को इसको लेट कर रहे हैं कि कौन को कॉन्स्पिक्यूअस वाटर का फील नहीं आएगा, यानी कि क्लियर वाटर का फील नहीं आएगा। ओके, सभी को आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि जो चीज़ बहुत ही क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेसिप्रोकल, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पारस्परिक, बेयरिंग ऑन एंड बाइंडिंग ईच ऑफ टू पार्टीज इक्वली, यानी कि दो पार्टी जब इक्वली एक दूसरे के काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है, करस्पॉन्डिंग, कॉमन, म्यूचुअल, शेयर करके, तो उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। एंटोनिम्स कैन डिफरेंट, इंडिपेंडेंट या फिर अनलाइक। जैसे कि आजकल होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का उसका काम करती है और जो उसका काम है वो दूसरी कंपनी करती है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल नोकिया ने और साथ में एसटीसी ने, ठीक है, एक ने सॉफ्टवेयर और एक ने हार्डवेयर, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लिया, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बिजनेस करना। एग्जांपल क्या है? इफ़ यू पुट अ लिंक टू माय वेबसाइट ऑन योर पेज, आई विल इंक्लूड अ रेसिप्रोकल लिंक ऑन माय वेबसाइट। यानी कि देखिए अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मेरा कंपनी का लिंक देंगे तो मैं भी आपकी कंपनी का मेरी वेबसाइट के ऊपर लिंक दूंगा। रिलेटेड वर्ड क्या है? रेसिप्रोसिटी, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। इस बिजनेस की रेस में कंपनी रेसिप्रोकल काम करती है। इस बिजनेस की रेस में आजकल कंपनी कैसे काम करती है? रेसिप्रोकल काम करती है। ओके, रेस को रेसिप्रोकल से मैं रिलेट कर रहा हूँ, यानी कि कैसे काम करती है? पारस्परिक काम करती है। ओके, अगर आप एक दूसरे का काम करती है, यानी कि हाथ मिला के काम करती है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और देखते हैं आज का लास्ट वर्ड क्या है? वेसिसिट्यूड। वेसिसिट्यूड का मतलब होता है उलटफेर करना, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और फॉर्चून, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। ओके, कोई ऐसी चीज़ हो ना जिसकी कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई चीज़ हो, अनवेलकम कोई चीज़ होगी, अनप्लीजेंट होगी, उसको अपन वेसिसिट्यूड कहेंगे। सिनोनिम्स क्या है? अल्ट्रेशन, फ्लिप फ्लॉप, फ्लक्चुएशन, टर्न अराउंड या फिर वेरिएशन। और एंटोनिम्स क्या है? सिमिलैरिटी, स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन या फिर यूनिफॉर्मिटी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द प्रोफेशनल राइटर हैज़ टू अंडरगो मैनी सैड विसिसिट्यूड, यानी कि जो प्रोफेशनल राइटर है उसको कई बार अपनी लाइफ में बहुत ही सैड उलटफेर से गुजरना पड़ता है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा एटीट्यूड से खेलने पर विसिसिट्यूड भी हो जाता है। तो देखिए एटीट्यूड को मैं विसिसिट्यूड से लेट कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर था कुछ टाइम पहले, ये अपने प्लेयर है श्रीकांत। ओके, इन्होंने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को हराया था और वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में खेल रहा था। ओके, उनके जो शॉट्स थे उनसे ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन जो मेहनत उनको करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं करी। तो ज़्यादा एटीट्यूड से खेलने पे क्या हो जाता है? उलटफेर हो जाता है, यानी कि श्रीकांत ने उनको हरा दिया जो कि उनसे काफ़ी नीचे वाली रैंक के ऊपर थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एटीट्यूड को विसिसिट्यूड से लेट करके से याद कर सकते हैं कि ज़्यादा एटीट्यूड से खेलने पे विसिसिट्यूड भी हो जाता है, यानी कि उलटफेर भी हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे अपन ने कौन कौन से किस किस ट्रिक से याद किए हैं। आज का जो अपना पहला वर्ड था वो अपना था आउटकम। आपको याद हो तो आउटकम का मतलब क्या था? घर से आउट जाके ही आउटकम मिलता है, घर पे नहीं, यानी कि परिणाम। सिविल इंजीनियर्स टूर पे जाके कंटूर बनाते हैं, यानी कि रूपरेखा बनाते हैं। सीक्रेट कोड क्रैक करके टेररिस्ट पे क्रैकडाउन किया, यानी कि कार्रवाई करी। अपने 100 सोल्जर्स ने अपनी सोनिटी बचाई थी, यानी कि जो सुप्रीम पावर अपना जो डोमिनेंस है वो बचाया था। कुछ शो करने के बहाने शोव्ड किया, यानी कि धक्का दे दिया। इन्होंने अपनी सीट ले ली, इन्होंने आपकी सीट ले ली तो इन्होंने कंसीड किया, यानी कि स्वीकार किया। वेल हटाया तो इन्होंने वेल किया, यानी कि चिल्लाया। कौन को कॉन्स्पिक्यूअस वाटर का फील नहीं आएगा, यानी कि क्लियरली विजिबल वाटर का फील नहीं आएगा। इस बिजनेस की रेस में कंपनी रेसिप्रोकल काम करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली। ज़्यादा एटीट्यूड से खेलने पे वेसिसिट्यूड भी हो जाता है, यानी कि उलटफेर भी हो जाता है। ओके, और मैंने कल आपको एक सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम दिया था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही किया है फ्रेंड्स। फैक्टोटम ये वर्ड था और उसका मतलब है रिटेनर। ठीक है, रिटेनर इसका सही आंसर है। और आज का जो वर्ड है वह है कंसीड, और आपको इसका ऑल्टरनेटिव यानी कि एंटीनम आपको इसका बताना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड इजीली समझ में आया होगा आज के अपने जो आज का अपन ने सेशन किया है, और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। और अगर ट्रिक बनाओ तो जाने की बात करें तो कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था स्नीकर। ठीक है, उसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल लाफ या फिर लाफ क्वाइटली। ठीक है, मक्कारी से जो हंसते हैं उनको अपन कहते हैं स्नीकर। अब देखिए इन्होंने कैलाश जी ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बनाई है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। स्टिक से मारने पे भी शरारती बच्चे स्नीकर कर रहा था,
यानी कि जब स्टिक से उसके मार पड़ रही थी तब भी शरारती बच्चा क्या कर रहा था, हंस रहा था, यानी कि स्नीकर कर रहा था। तो स्टिक को उन्होंने स्नीकर से बहुत अच्छी तरीके से लेट किया है और उम्मीद है इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। अमित जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बनाई कि फ़नी निक नेम सुन के सब लोग स्नीकर हो जाते हैं। फ़नी निक, तो निक को उन्हें स्निक से लेट किया है, ठीक है, कि फ़नी निक नेम सुन के सब लोग हंसने लगते हैं धीरे धीरे। ओके, उसके सामने तो नहीं हंसते लेकिन बहुत ही पीछे से क्वाइटली हंसते हैं। और आज की जो आपको ट्रिक बनानी है फ्रेंड्स वो है लिथर्जी, LITURGY, इसकी आपको ट्रिक बनानी है। और फ्रेंड्स आपको इसको कमेंट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो आज रेणुका जी ने और मेघा जी ने बहुत अच्छे सेंटेंस फ्रेम किए हैं। रेणुका जी ने देखिए सिर्फ 3 लाइन्स के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, और साथ के अंदर मेघा जी ने भी एक अपने जो वुमेन का एक जो मुद्दा है उसको लेके बनाया है, और यहाँ पे इन्होंने एक सोशल कॉज को लेके बनाया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से रेणुका जी ने भी कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज 10 वोकैब के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे और पूरा सेंटेंस फ्रेम करेंगे ताकि आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग हो जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में वोकैब 24 और GK 24 को ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।